हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी को कोई सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है और इस नोटिस को इशू करने के लिए प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी से अप्रूवल ली जाती है, जो कि प्रेजेंट केस में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थी, और अप्रूविंग अथॉरिटी ने जब अप्रूवल दिया तो ये अप्रूवल सेम डे पे दिया जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर ने अप्रूविंग अथॉरिटी को अप्रोच किया था अप्रूवल देने के लिए। और असेसिंग ऑफिसर एक प्री प्रिंटेड फॉर्म के अंदर अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेने गया और अप्रूविंग अथॉरिटी ने एक सिंगल लाइन लिखे बिना उस प्री प्रिंटेड फॉर्मेट पर अप्रूव्ड, जहां पर प्रिंटेड था, वहां पर सिग्नेचर किए। तो क्या ऐसी परिस्थिति में इस अप्रूवल को एक सेक्शन 151 के मुताबिक एक वैलिड अप्रूवल माना जाना चाहिए, और उसके बिना पर जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है, क्या वो एक वैलिड नोटिस है? यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के माध्यम से एक केस एसबीसी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया, और ये केस 475 आईटीआर पेज नंबर 360 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 28 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। जब एसएससी ने यह पाया कि जो इस नोटिस को इशू करने के लिए जो अप्रूवल दिया गया है वो सेम डे पर दिया गया है जिस दिन असेसिंग ऑफिसर ने अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल मांगा था, एसएससी ने यह पाया कि जो अप्रूवल है उसमें एक लाइन भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपने हाथ से नहीं लिखी है। ये रीजंस रिकॉर्ड करते हुए कि ये अप्रूवल क्यों दिया जा रहा है, और ये एक प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में खाली एक अप्रूव्ड शब्द के द्वारा अप्रूवल दिया गया था, इसलिए एसएससी ने इन ग्राउंड्स पर इस अप्रूवल को चैलेंज किया। जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 151 के अंदर जो अप्रूवल देने की विधि है ये एक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने के लिए। जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसके लिए जरूरी है कि वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किए गए रीजंस पर पहले सेटिस्फाइड हो कि ये एक फिट केस है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए, और तभी अपना अप्रूवल दे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी की सेटिस्फेक्शन है वो एक प्राइम कंडीशन है अप्रूवल देने से पहले, और जो अप्रूवल है वो एक मेयरली फॉर्मेलिटी या मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है। कोर्ट का यह कहना था कि जो अप्रूवल दी जाती है वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा अपना इंडिपेंडेंटली माइंड अप्लाई करके दी जानी चाहिए। खाली असेसिंग ऑफिसर अपने कोई रीजंस रिकॉर्ड करके ले गया और उस पे खाली एक ऑटोग्राफ के बतौर एक सिग्नेचर कर देना अप्रूवल नहीं है। कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 151 के अप्रूवल के लिए यह बात भी सही है कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसको कोई इलेबोरेट रीजंस रिकॉर्ड करने के लिए की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अप्रूवल से यह लगना चाहिए कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसने जो अप्रूवल दिया है वो एक ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर दिया है। कोर्ट का यह कहना था कि जो अप्रूवल है वो एक मात्र कोई रिचुअल या फॉर्मेलिटी नहीं है, और प्रेजेंट केस में क्योंकि जो अप्रूवल दिया गया है वो एक प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में बिना कोई एक सिंगल लाइन ऐड किए हुए कि ये अप्रूवल क्यों दिया जा रहा है, वो एक मैकेनिकल अप्रूवल के दायरे में आता है। और कोर्ट ने इस बिना पर जो सेक्शन 151 का मैकेनिकल अप्रूवल था उसके बिना पर जो सेक्शन 148 का नोटिस था उसको क्वेश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हो सकता है कि हम अपने केस में मेरिट्स पर थोड़ा सा कमजोर हों, लेकिन जो अप्रूवल देने की विधि है वो सेक्शन 148 के नोटिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लिम है। यदि हम अप्रूवल पे अपने असेसमेंट को चैलेंज करें तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हमको अप्रूवल में कोई ना कोई डिफेक्ट मिल जाए, जिससे हमारे जो ग्राउंड ऑफ अपील है या ग्राउंड ऑफ
क्वेश्चन ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं उसको काफी मदद मिल सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एसबीसी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 475 ITR पेज नंबर 360 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 अगस्त 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।